हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम त्रिभुज के गुण के पाठ का प्रश्नावली 3.1 कर लिए थे। अब उसके आगे से आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों आज हम त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज के अंदर खींची गई ऐसी सरल रेखाएं है ना, जो किसी भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाती है, त्रिभुज की क्या कहलाती है? माध्यिका। अब इसको कैसे हम देख सकते हैं माध्यिका क्या है? कागज का त्रिभुज काट कर तथा उसे मोड़कर तो आपने भुजाओं का मध्य बिंदु प्राप्त कर लिया था, है ना। परंतु आप अपनी कॉपी में त्रिभुज खींचकर उसकी प्रत्येक भुजा का मध्य बिंदु कैसे प्राप्त करेंगे? ठीक है, अब इसके लिए क्या है, देखो कक्षा 6वीं में आपने किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक रेखा खींचना सीख लिया है। ठीक है, क्या आप एक रेखाखंड AB का मध्य बिंदु प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं। देखो इस क्रियाकलाप के माध्यम से सर्वप्रथम दिए गए रेखाखंड AB की माप के आधे से अधिक माप के बराबर प्रकार को फैलाकर तथा बिंदु A पर प्रकार को रखकर AB के ऊपर और नीचे की ओर एक ही माप का वृत्तखंड का चाप खींचते हैं, जिसे चित्र क्रमांक 3.10 में है ना L और M में से दर्शाया गया है। L और M ये चाप कटा है। ठीक है अब देखिए पुनः बिंदु B पर प्रकार रखकर पहले एक बार A पर रखे ऐसे करेंगे, फिर B पर रखे ऐसे करेंगे, फिर इधर नीचे और फिर ऐसे। ये जो है ना बच्चों, ये देखिए यही है, इसके माध्यम से बता रहा है। ये मिला प्रकार, ये ठीक है। बीच में इसका प्रयोग तो हमने पिछली कक्षा में कर चुके हैं। ठीक है, इसका प्रयोग से आप लोग अच्छे से भली भांति परिचित हैं कि नहीं। ठीक, तो इसी की सहायता से क्या है, ये चाप खींचा गया है ऐसे। अब देखो क्या है ये आगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ खींचते हैं। ठीक है, जिन्हें क्रमशः P और Q से, देखो एक ठो P को एक ठो Q से दर्शाया गया है। ठीक है, अब वृत्तखंडों के कटान बिंदुओं को मिलाते हुए समद्विभाजक रेखा ST प्राप्त करते हैं, जो रेखाखंड AB को बिंदु D पर प्रतिच्छेद मतलब काटती है ना। D AB का मध्य बिंदु है, जो है ना DA, मतलब दोनों रेखाखंडों को बीच दोनों मतलब बराबर से ये क्या बांट रही है ना प्रतिच्छेद अलग कर रही। ठीक है, और D क्या है? AB का मध्य बिंदु, बीच का बिंदु है। इसी प्रकार त्रिभुज की भुजाओं का मध्य बिंदु प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या है। अब उसी के साथ क्या है, संलग्न चित्र 3.11 में एक त्रिभुज ABC दिया गया है, जिसकी भुजा BC का मध्य बिंदु D है। शीर्ष A को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु D से मिलाया गया है। रेखाखंड AD त्रिभुज ABC की एक माध्यिका है ना। त्रिभुज जो ये है, ये त्रिभुज जो रेखाखंड AD है, अब AD देखो किधर है, ये A और D है। ठीक है, त्रिभुज ABC की क्या है? एक माध्यिका है, बीच का है ना। अब यहाँ पर मेन चीज़ हम क्या समझते हैं कि त्रिभुज को तीनों माध्यिकाएं संगामी होती है। जो त्रिभुज की जो माध्यिका होती है ना, वो क्या है? संगामी होती है। माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को है ना त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। जहाँ जहाँ जो रेखाखंडें मिलती हैं है ना, उसे क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं त्रिभुज का। त्रिभुज ABC का केंद्रक क्या है? O है, देख सकते हैं आप सभी। अब हम इधर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया गया है क्रियाकलाप 3 में, देखो नीचे कुछ त्रिभुज दिए गए हैं जिनकी माध्यिकाएं खींची गई हैं, है ना।
माध्यिका मतलब बीच का मतलब भाग। आप निर्देशानुसार सारणी में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब इसको कैसे करना है, बहुत ही आसान है बच्चों। देखो एक को पहले हम देखेंगे समझेंगे। चित्र 3.13 को देखते हैं, ठीक है, इसके बारे में क्या क्या बताया गया है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, देखो 3.13 दिखाई दे रहा है ना। तो त्रिभुज का नाम है त्रिभुज क्या नाम है, त्रिभुज ABC। ये AB और C त्रिभुज है ना। चलिए ठीक है, शीर्ष से केंद्र G की दूरी, शीर्ष, अब देखो AG, ये A है और ये G है, ये केंद्रक बिंदु है ना जो G है, ठीक है। मतलब जितनी भी रेखा एक दूसरे को क्या है, मतलब कि रेखाएं हैं उसको क्या है, वो सभी एक दूसरे को किस पर, ये G पर काट रही हैं, ठीक है, सब वहीं पे मिल रही हैं। तो देखो AG क्या है, इसको मापा गया है A और G को, कितना है 2.2 सेंटीमीटर है। BG, अब देखो A हो गया और ये B और G इधर से भी तो मिलाया गया है कि नहीं। तो BG कितना हो गया, यहाँ पर देखो 3 सेंटीमीटर। और CG, अब इधर से इधर भी मिलाया गया है, तो CG कितना है 3.4 सेंटीमीटर, ठीक, ये हो गया। अब देखो केंद्रक G से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु की दूरी को बताया गया है। तो GD किधर है, GD देखो ये G है और ये D है, कितना है 1.1 सेंटीमीटर है। फिर GE, ये देखो यहाँ पे इसको डबल कर दिया था, यहाँ पे D बना दिया गया था, इसको आप लोग E बना लीजिएगा, ठीक है बच्चों, क्या बना लीजिएगा, E, है ना। हो जाता है कभी प्रिंट में गलती, है ना। ये E समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इसको काटो, कोई बात नहीं, यहाँ पे E बना लो, ठीक, अब अच्छे समझ में आ रहा है ना। तो देखो GE कितना है 1.5 सेंटीमीटर है। और फिर GF, GF किधर है, G और इधर F है 1.7 सेंटीमीटर। अब देखना अनुपात क्या है। अब मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को ये बताया है बच्चों कि अनुपात का एक मतलब होता है कि भाग या बटे, ठीक है। तो देखो AG बराबर GD। और एक और नया चीज़ बच्चों समझिए, ये जो बराबर का मतलब भी भाग ही होता है। कैसे, जब देखते हो जब हम वो करते हैं, क्या कहते हैं उसे, जब समीकरण को बराबर किया जाता है तो बराबर संख्या, मान लो यहाँ पे 9 है, यहाँ पर 3 है, तो यहीं से सीधे सीधे काट लिया जाता है, तो मतलब तब बराबर रहती है ना, ठीक। मतलब भाग को बहुत तरीके से लिखकर उसको आगे हल किया जाता है, ठीक। तो देखो AG 2.2 सेंटीमीटर और GD कितना है 1.1 सेंटीमीटर। तो कितना इसका अनुपात आया 2/1। कैसे आया, दोनों को बटे में लिखा गया है ना, इस तरह से आया है अनुपात इसका। अब यहाँ पर BG को भी वैसे ही हल किया गया है और CG को भी। अब एक करके बताया गया है, दूसरा हम लोगों अब मैंने किया है ना, करके बताया है आप लोगों को। देखो कोण PQR देखो दिख रहा है ना 3.4 में, 3.14 में PQR ये त्रिभुज है। और इसका PG का जो ये लंबाई है कितनी है 3 सेंटीमीटर है। मैंने यहाँ नहीं लिखा है, पर इसको आप लोग यहाँ पर भी बता सकते हैं, वहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो PG कितना है, यहाँ पर ऐसे भर दीजिए 3 सेंटीमीटर, ठीक। और QG, ये है Q और G कितना है 4.3 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिख देते हैं
15 सेंटीमीटर, ठीक। cm है ना, सेंटीमीटर। QG। अब है RG। अब R किधर देखो, ये R है, G कितना है 2.1 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई यहाँ से वहाँ तक कितनी है 2.1, इसी मिल गया है 1 सेंटीमीटर, ठीक। ये इतना हो गया। शीर्ष से केंद्रक G की दूरी है, ठीक है। अब इधर आते हैं, केंद्रक G से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु की दूरी को बताना है हमको, ठीक है। तो कितना है देखो, GS कितना सेंटीमीटर हमने मापा है 1.3 सेंटीमीटर। तो GS को लिख दीजिए 1.3 सेंटीमीटर। GT, ये देखिए G और T ये कितना है 1.9 सेंटीमीटर। यहाँ पर जगह नहीं है तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं T के बगल में 1.9 सेंटीमीटर। GU कितना है 1.8 सेंटीमीटर। ये हो गया 1.8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये भुजा के मध्य की बिंदु की दूरी हो गई और ये शीर्ष से केंद्रक की दूरी, ठीक है। अब देखो इनका अनुपात PG यहाँ पे बराबर, यहाँ पे पता है बच्चों, इसको बराबर भी लिख सकते हैं, अनुपात भी लिख सकते हैं। ये मत सोचिए कि यहाँ पे कैसे बराबर यहाँ पे लिखा है, बाकी में ये बराबर दे दिया है इसमें एक में। चाहो तो इसको भी अनुपात बना सकते हो, ऐसे ऐसे, ठीक है, क्योंकि पूछा तो अनुपात ही है तो इसको हम अनुपात की फॉर्म में ही लिखेंगे, ठीक है ना। देखो PG अनुपात GS कितना है 2:3 आया है। कैसे आया है मैंने बताया है पहले भी आप लोगों को, अभी फिर से मैंने बताया कि अनुपात का मतलब क्या होता है बटे, और बटे का मतलब होता है भाग, ठीक है। तो इतना आया 2.3 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो QG अनुपात GT, तो इनको भी अनुपात में लिखे, बटे में लिखे, तो इतना इसका मतलब आया हल करने से, ठीक है। 2.2 के में आया है, ठीक। ये अनुपात का चिन्ह है ना। RG GU अनुपात है ना, तो RG अनुपात GU कितना है 1:1 में है। तो देखो एक पहले से बना था, एक मैंने बना के बताया, और क्या है ये दो आप लोग भी कोशिश ज़रूर करिएगा बनाने का, ठीक। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, किसी रेखाखंड पर दिए गए बिंदु से लंब खींचना है। कैसे रेखाखंड है तो लंब कैसे खींचा जाता है, ठीक है। तो देखो किसी रेखाखंड पर दिए गए बिंदु से लंब खींचने की दो स्थितियां हो सकती है। कौन सी? जब बिंदु रेखाखंड पर स्थित हो। जब बिंदु क्या है रेखाखंड पर स्थित हो। जब बिंदु रेखाखंड से बाहर स्थित हो, ठीक। पहली स्थिति जब बिंदु रेखाखंड पर स्थित हो, ठीक है। तो रचना के पद क्या है? सर्वप्रथम एक रेखाखंड ए बी खींचना है जिस पर बिंदु पी चिन्हित करें। ए बी खींच लिए और ये पी चिन्हित कर लिए। अब आगे देखो दूसरा क्या है, बिंदु पी पर प्रकार की नोक, ये पी पर क्या है प्रकार की नोक रखना है तथा किसी भी माप की क्या है त्रिज्या लेकर रेखाखंड ए बी पर चाप काटना है ना। ए बी पर चाप काटना है ना, जो कि रेखाखंड ए बी को दो बिंदुओं Q तथा R पर काटती है ना। Q तथा R पर क्या है काटती है। अब आगे देखते हैं। फिर तीसरा क्या होता है,
अब आर पर प्रकार रखना है, उसी माप की त्रिज्या का चाप टी अर्धवृत्त पर खींचना है। पुनः टी पर प्रकार रखकर उसी की माप की त्रिज्या का एक और चाप एस उसी अर्धवृत्त पर खींचेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमको ये लंब प्राप्त हो जाएगा। फिर चौथा, पुनः बिंदुओं एस व टी पर प्रकार को रखकर उसी माप के दो चाप ऊपर की ओर खींचना है, जो कि आपस में बिंदु एम पर काटते हैं। ठीक, अब पांचवा नंबर देखो क्या है, बिंदु एम को पी से मिला लेना है। ठीक, इसको मिला लेना है, तो इस तरह से इस पर ये क्या हो गया, लंब हो गया। अब देखो प्राप्त रेखाखंड पी एम ही अभिष्ट लंब है। पी एम ही क्या है, अभिष्ट लंब है, मिला ना। अर्थात लंब को देखो ऐसे डिनोट करते हैं, ये है ना, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। दूसरी स्थिति क्या है, जब बिंदु रेखाखंड से बाहर हो, जैसे पी बिंदु यहाँ पर है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, देखो वही प्रोसेस इसको दर्शाया गया है ना, इसको आप देख लीजिएगा। अब हम इधर आते हैं, त्रिभुज के शीर्ष लंब क्या होते हैं। अभी हमने एक बिंदु जो कि रेखाखंड पर स्थित है और दूसरा जो कि बाहर स्थित है से लंब खींचना सीखा है। इसी प्रकार हम आसानी से किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर भी लंब खींच सकते हैं। ठीक, अब देखो त्रिभुज के लंब केंद्र की रचना के चरण क्या, एक त्रिभुज बनाना है, ABC बना लीजिए, है ना। अब देखो दूसरा नंबर क्या है, प्रत्येक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर हमें क्या है, लंब खींचना है। ऊपर दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार बिंदु A से उसी सम्मुख भुजा BC पर तथा B से उसकी सम्मुख भुजा AC पर लंब खींचना है। ठीक है, जैसा कि इस चित्र में कितना 3.27 में दर्शाया गया है। ठीक, और तीसरा स्टेप क्या है, AM तथा BN के प्रतिच्छेद बिंदु P को C से मिलाना था, CP को आगे बढ़ाने पर यह है AB को Q पर काटता है ना। फिर कोण क्या है, AQC को मापना है। आप देखेंगे कि कोण AQC 90 अंश अर्थात CQ लंब है AB पर। इस प्रकार CQ तीसरा शीर्ष लंब है तथा तीनों शीर्ष लंब क्या है, संगामी है। ठीक, अब देखो त्रिभुज के शीर्ष लंबों के संगमन बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। अब आते हैं हम सीधे प्रश्नावली 3.2 पर। ठीक है, ये खाली स्थान भरना है, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड है जो उसके जो किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है। त्रिभुज का शीर्ष लंब वह रेखाखंड है। दूसरा देखो, जो उसके किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब हो। तीसरा क्या है, त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं। चौथा, त्रिभुज की माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र कहते हैं। पांचवा क्या है, त्रिभुज के शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। और छठवां क्या है, त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। अब प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। अपनी कॉपी में 2 त्रिभुज बनाकर केंद्रक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये मैंने हल किया है। ठीक, देखो 2 त्रिभुज बना लिया, उसका केंद्रक मैंने क्या है, ये प्रत्येक शीर्ष से क्या है, इस यहाँ इन भुजाओं पर मतलब बीचों बीच किया है, और वहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब क्या है, एक दूसरे को O बिंदु पर काट रही है। तो यही इसका क्या कहलाया, केंद्रक, है ना। इसमें भी वही हुआ है, PQR मैंने कोण बनाया और सबको क्या है, शीर्ष से भुजा तक मिलाया, है ना, रेखाओं को। और फिर जब 1 2 3 और ये क्या है, ये तो लंब है, ये भी क्या है, ये शीर्ष इधर से वाला है ना, तो ये S पर इसका क्या है, केंद्रक है। मतलब ये O तथा S केंद्रक है। ठीक,
अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। समकोण त्रिभुज बनाकर उसका लंब केंद्र ज्ञात करना है। देखो, समकोण त्रिभुज मैंने बनाया, उसका लंब केंद्र ये देखिए, तो AO हो गया, है ना, बीचों बीच ही आया ना यहाँ पर। तो कोण ABC का लंब है, क्या है इस पर, AO है। बस यही है ना, कितना आसान। अब एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़े जा रही हूँ, है ना। आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है और तीनों माध्यिकाओं की रचना करना है। क्या तीनों माध्यिकाएं संगामी है? ठीक। इसी के साथ बच्चों आज ये अध्याय 3 त्रिभुज के गुण, है ना, और ये प्रश्नावली 3.2 भी पूरा होता है। ठीक। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।